कई बार आफ्टर मैरिज काफ़ी लॉन्ग टर्म तक उनको कंसीव नहीं हो पाता है। कोक बांधने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। अब ये पता कैसे करें कि कोक बंधी हुई है? अगर पीरियड्स मरून और ब्राउन आ रहे हैं तो कोक बंधी हुई है। इसके कारण भी कई बार कंसीविंग नहीं हो पाते वो हस्बैंड वाइफ जिन्हें संतान सुख नहीं है। किसी भी 8 साल से छोटी कन्या से एक नारियल अपनी झोली में डलवाएं, उसका सर ढक के उसको भोजन करवा के उसे दक्षिणा दे के एक नारियल अपने हाथों से उसे पानी वाला दे दें। ऐसे कौन से अंक हैं जो प्रेम संबंध को और हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं? 276 अगर किसी के बर्थ चार्ट में नहीं होगा तो उसके डिवोर्स के केस बनते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को शुक्रवार के दिन कुछ कॉस्मेटिक्स लेके दे, कुछ गिफ्ट लेके दे। अपने पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ मीठा बना के रखो फ्राइडे के दिन, ताकि आपके रिश्ते मधुर रहे। किसी के बर्थ चार्ट में 7 नहीं है और हमें 7 की ब्लेसिंग्स को जोड़ना, तो ऐसा हो सकता है? आपका भाग्य आपके लिए कैसे एक्टिवेट किया जाए उसके लिए सिंपल सी रेमेडी होती है। किसी भी मंदिर गुरुद्वारे की चौखट पे जाना है, उसकी चौखट को उंगली रब करनी है, अपने मस्तिष्क पे लगाना है। शनि देव है, कर्म फल के दाता है, शनि ही देते हैं मनी। मैं 1000 बार कह चुका हूँ, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि आपसे काम करवाएगा लेकिन पैसा देगा। जिसके भी बर्थ चार्ट में 6-5 है, आप 7 एक्टिवेट करके दे दो तो 6-7-5 होता है अल्ट्रा लग्जरी योगा। मतलब ऐसे जातक के जीवन में हमेशा स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। जो वो कर्म करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। 2-8 का योगा बनता है वैदिक कुंडली में, इसे कहते हैं विष योग। ऐसे जातक जिसके बर्थ चार्ट में 2-8 का योग बनता होगा उसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की समस्या होती है। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए पॉडकास्ट में, जहाँ पे आज हम फोकस करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी पे। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हैं वो हैं अरविंद एल मुखेजा जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सभी को जय श्री महाकाल। जितने भी लोग आपके माध्यम से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताऊं, मेरा नाम है अरविंद एल मुखेजा। डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार की तरफ से मैं यहाँ पे आज आया हूँ। डिवाइन ब्लेसिंग मैं प्लेटफॉर्म नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसे कहूँ कि मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मुझे जब मिला या जब मैंने मेरे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी फेस करी, क्योंकि देखो ऑकल्ट दो लोगों को तभी अपनी तरफ आकर्षित करता है, या तो उसने जीवन में कुछ सहा हो या तो उसके जीवन में मदद करने की इच्छा हो। तो मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी चीज़ें महाकाल ने कभी सहने को दिया ही नहीं, लेकिन ऐसे कहें कि मन में एक छोटी सी चीज़ थी, क्योंकि जब हम गुरुओं के साथ बैठते थे, उनके बाद जब लोग आते थे उनसे परेशानियां अपनी शेयर करते थे, तो उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां मैंने देखी। तो उन्हें कहते थे कि इसका मार्ग बताते थे कि नाम सिमरन करो, रेमेडी करो। तो वो कहते थे कब तक करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये होता था कि क्या करना है, सेकंड कब तक। मतलब हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, इजी, या ऐसे कहें कि इस समय पेशेंस नहीं है लोगों के पास। तो वहाँ से एक मन में इच्छा हुई कि हम भी किसी की हेल्प कर सकें। फिर जैसे हम हमारे गुरुओं से जुड़े, ज्ञान को लिया, फिर हमने देखा कि न्यूमरोलॉजी से हम बहुत अच्छे लोगों की कैरेक्टर को समझ सकते हैं, उनके स्वभाव को समझ के उससे हेल्प कर सकते हैं। तो भगवान ने लेने वाले से देने वाला बनाया। अब डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार की तरफ से मैं सेवा करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है सर ये कि बहुत सारी जनता को, बहुत सारे लोगों को आपके दिए हुए मार्ग से काफ़ी मुनाफा हो रहा है, उन्हें अपनी परेशानियों का समाधान मिल रहा है। तो आज हम आपके थोड़े से ज्ञान की प्राप्ति हम भी लेते हैं। जरूर। अब जैसे कि हम शुरुआत करते हैं सर न्यूमरोलॉजी की। मैंने भी समझा है कि न्यूमरोलॉजी 2 तरीकों से डिवाइडेड है। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप न्यूमरोलॉजी को बताएं कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है और किसका क्या महत्व है। वैसे तो अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी डिफरेंट टाइप्स की होती है। ब्रू कबाला होती है, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जिसे चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी, कुछ लोग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। वो लोशो ग्रिड जिसे हम आप भी जानते होंगे, लोशो ग्रिड बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो उसके अलावा भी एक पार्ट होता है जो कि होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब लोशो ग्रिड और वैदिक मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ। कहने का मतलब मैं शेल्डियन न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी दोनों को ही सिखाता हूँ महाकाल बाबा की कृपा से। तो जब वैदिक की बात होती है तो मैंने भी जब जीवन में फर्स्ट टाइम सीखी थी तो शेल्डियन ही सीखी, उसी से लोगों को ब्लेस करता था। लेकिन जब वैदिक को मैंने जाना, या ऐसे कहूँगा अपने आप को जब अपग्रेड किया, तो जब वैदिक से जुड़ा तो मैंने देखा कि उसमें कुछ योग बनते हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बनते हैं। ठीक है, उन योगों से हम ब्लेसिंग करते हैं। तो उससे प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो तो दोनों ही विद्या, जैसे कहें कि एक माँ की 2 आंखें या 2 संतानें, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। तो लेकिन शेल्डियन की तरफ लोग आकर्षित इसके लिए होते हैं
क्योंकि उनको लगता है कि ये बाहर से कोई विद्या आई हुई है, और हमारे इधर तो बाहर की विद्याओं को ऐसा माना जाता है कि वो कुछ तो उसमें ऐसा होगा कि तभी बाहर से इंडिया तक आ गई है। तभी वो ठीक है, तो इंडिया बस ने इतनी सी अडॉप्ट कर चीज़ है। लिया। लेकिन वैदिक हमारे, जैसे कि वैदिक हमारी एस्ट्रोलॉजी, निम्नोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र जो हैं हमारे, उसके रिलेटेड जो निम्नोलॉजी अंक शास्त्र जो उससे निर्मित किया गया, उसकी ब्लेसिंग ऐसी है कि जैसे हम किसी कुंडली बना के उसकी ब्लेसिंग करते हैं, वैसे ही हम वैदिक निम्नोलॉजी से भी योग बनाते हैं और योग से प्रिडिक्शन करते हैं। ओके। अब जैसे कि शेल्डन निम्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो शेल्डन निम्नोलॉजी में आप देखते हो कि जिस व्यक्ति के पास, माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास 5 नंबर नहीं है, उसके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। तो उसको स्टेबिलिटी के लिए वहाँ पे 5 नंबर को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे कि उसके प्लेन एक्टिवेट होते हैं और लोगों के जीवन में ब्लेसिंग होती है। लेकिन वैदिक निम्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। वैदिक निम्नोलॉजी का ग्रिड अलग बनता है। उसकी जो लोशो ग्रिड की जो ग्रिड बनती है, वो बनती है 492-357-816, जो कि लोशो ग्रिड, जिसे शेल्डन निम्नोलॉजी भी हम कह रहे हैं। ये होता है हमारा लक्ष्मी यंत्र। लोग कहते हैं ना ये चाइनीज है, बाहर से आई जी है, तो जी। भाई हम सालों से उस यंत्र की पूजा कर रहे हैं। हमारे घर में लक्ष्मी जब पूजन हमारे होता है, वेदों पुराणों में लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण यस, किया तो जाता है, वही बताया यंत्र जाता ही है जो लोशो हम्म ग्रिड है। हम्म ठीक है, लेकिन हमें एक कहें कि नए स्वरूप में दे दी गई, तो हमें उससे आकर्षित होते हैं। हम्म। अब दोनों में फर्क क्या है ये समझना है। प्रिडिक्शन दोनों में अलग आती है? नहीं, प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं दोनों की सेम ही रहेगी। ऐसे कहूँ कि जब वैदिक निम्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें योग बनते हैं, उसमें स्पेशल एक और चीज होती है, उसमें हम दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, ये 3 चीजें इंक्लूड करते हैं। और एक दूसरी चीज इसमें ये होती है कि जब लोशो ग्रिड की बात होती है, तो उसके अंदर हम सेंचुरी को भी इनपुट करते हैं। मतलब 19 की फ्रिक्वेंसी, जैसे कि हम 90s के हैं, तो 19 को भी ऐड करते हैं। लेकिन वैदिक में इस 19 सेंचुरी को नहीं लिया जाता। ओके। तो जैसे कि शेल्डन में कहा जाता है कि आपके पास जो नंबर मिसिंग है उसका पावर ले लो और अपने प्लेन एक्टिवेट कर लो, जीवन में स्टेबिलिटी ले लो। लेकिन वैदिक में ऐसा नहीं है। वैदिक में अगर आपके पास 9-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उस व्यक्ति को 5 नंबर एक्टिवेट नहीं करके देते। ओके। जो कि हम क्या मानते हैं ना, 5 होगा तो ही जीवन में स्टेबिलिटी होती है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं, आप देखोगे, जिनके बर्थ चार्ट में 5 नंबर नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई नंबर नहीं है तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी। हाँ, कौन सा नंबर एक्टिवेट करना है, कौन सा नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर 9-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ऑन एंड ऑफ हेल्थ इश्यूज रहेंगे। लेकिन अगर 5 नंबर आप उसे ऐड करके दे दोगे, तो एक बंधन योग क्रिएट होता है। बंधन योग का मतलब होगा हॉस्पिटल के चक्कर, परेशानियां, ऐसे कहें कि पैसे वेस्ट होना मेडिसिन के पीछे, या कोर्ट केस या कचहरी के पीछे। ठीक है, तो उस समय फिर कौन से नंबर को हील करना है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है। एक और चीज होती है, जैसे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में तो योग बहुत सारे बनते हैं। एक राजयोग कहा जाता है आप सभी को। हाँ, काफी बार सुना है। ठीक है, बहुत बहुत सारे लोग कहते हैं राजयोग, राजयोग मेरे पास है या नहीं है, कैसे पता करें? तो अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड में आपके पास 1 और 2 है, 3-6 नहीं है, तो आपका राजयोग एक्टिवेट है। ओके। लेकिन वो काम कब करेगा? जब आप काम करोगे, उसको एक्टिवेट करोगे। यस, जब हम काम करेंगे तभी तो उसकी मेहनत का फल मिलेगा। वो समझना है। 1-7 भी एक राजयोग होता है। मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी में 1-7 का योग आपको गुरु गद्दी का मालिक बनाता है। हमारे देश की गद्दी के मालिक कौन है? नरेंद्र मोदी जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 17 जी। तो 7 ऐड उनमें 1-7, उनके पास भी 1-7 और 8 भी है। ओके। 8 आने से क्या ब्लेसिंग होती है? व्यक्ति जिसके भी जीवन में 1-7-8 का फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होती है, माना जाता है कि अगर वो कुछ कहे तो वो सत्य हो जाता है। कहीं ना कहीं 1-7-8 की ब्लेसिंग अपने आप में ऐसी ब्लेसिंग है कि आप कई बार आपने किसी दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ आपने देखा होगा कि वो कुछ कहती हैं, वो सत्य हो जाए। हम क्या कहते हैं, तू कुछ मत बोलना, तेज जबान पे लक्ष्मी। हाँ, सरस्वती नहीं बैठी, सरस्वती नहीं कभी कुछ बैठी, उल्टा हो कुछ भी जाए। बोल देगा। वही चीज है, यही समझना है। तो जब कोई प्लेन एक्टिवेट होता है, उसका प्रभाव जरूर आता है। अच्छा सर, मैं यहीं पे एक चीज पूछना चाहूंगी। आपने बोला कि नंबर 1 और 7 एक्टिवेट होता है तो हमारा ये राजयोग होता है। अभी हमने नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बात की। तो अभी हम क्या करते हैं ना, हम उनको एक्टिवेट करते हैं रेमेडीज से, चैंटिंग से, उपाय से, जो हमें जिस तरीके का ज्ञान होगा हम उस तरीके से करेंगे। तो यहीं पे अगर मैं पूछूं कि क्या हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने भी कुछ चीजें इस तरीके की हैं जो उनका एक्टिवेट हुआ, या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली एक्टिव होते हैं? चलो टाइम ही या फिर कुछ ऐसी प्रिडिक्शन भी होती है जो टाइम से 100% होता है? वो नंबरों से देखा जाता है, जैसे कि 17 का 8 जिसकी भी हुँ, डेट ऑफ बर्थ 17 होगी, हुँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का एक रूल होता है, हुँ, हर डिजिट को सिंगल डिजिट पे लेके जाया जाता है। हुँ, 1 से 31 तारीख के बीच में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, हुँ, उसके नंबर को सिंगल डिजिट पे ले जाना है। जैसे हुँ, कि 12 नंबर वाला होगा तो 3 नंबर को रिप्रेजेंट करा, 1 + 2 3 आ जाएगा। हुँ, अब जो बर्थ नंबर उसे हम कहते हैं, कुछ लोग रूट नंबर कहते हैं, कुछ लोग ड्राइवर नंबर कहते हैं। ये बर्थ नंबर जो होता है, ये होती है आपकी पर्सनैलिटी, ओके। ठीक है? अब जब 17 नंबर की हम स्पेशल बात करते हैं ना, तो 17 नंबर की जब बात करें, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में गवर्नमेंट से उसे फ़ायदा अवश्य मिलता है। सेकंड, पहले के 35 साल संघर्ष ज़रूर करवाएगा, हुँ, क्योंकि 1 और 7 से बनता है वो 8। तो ओके, आफ्टर 35 की एज उसके जीवन में स्टेबिलिटी ज़रूर आती है। ओके। तो कोई भी 17 का 8 वाला हो, उसके जीवन में आप देखोगे। मैं खुद, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं साईं कालीराम जी, हुँ, हुँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ 17 का 8 है। ओके, मैं ओके। जब उनसे जुड़ा था तब उनके फ़ादर साहब गुरु गद्दी के मालिक थे, जी। लेकिन मैं उन्हें कहता था कि आप गुरु गद्दी के मालिक बनोगे। वो कहते थे कि बेटा गुरु वो बैठे हैं, वो गुरु गद्दी के मालिक हैं, वही सब कुछ है। हुँ, हम तो दास हैं, आज वो खुद गुरु गद्दी के मालिक हैं। हुँ, 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 तो 17 नंबर की फ्रीक्वेंसी ऐसी है, आफ्टर 35 ज़िम्मेदारियाँ उनमें हमेशा से होती हैं। तो 17 के 8 वाले गुरु गद्दी के मालिक बन सकते हैं, अगर उन अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज़ करें। जी, कहने जी। का मतलब, अगर आध्यात्मिक होंगे, जितने वो स्पिरिचुअल होंगे, उतना डाउन टू अर्थ होंगे, उतने ही जीवन में ये ऊँचे जाते हैं। जी, बिल्कुल। सर मैं अभी ये काफ़ी टाइम से आपने हमें बताया कि ये ग्रिड पैटर्न होता है, तो जी। आप मुझे थोड़ा ग्रिड पैटर्न के बारे में बताएँ? ज़रूर, मैं आपको ग्रिड बना के दिखा देता हूँ, हुँ, ठीक है? दोनों ग्रिड बना के दिखा देता हूँ, ताकि हुँ, दोनों में आपको क्लैरिटी आ जाए। कंपैरिज़न जी, समझ बिल्कुल। आ जाए। तो पहले लोशो ग्रिड बनाते हैं। हुँ, हुँ, इसका जो पैटर्न होता है वो होता है 492 357 816। ये होता है हमारा लक्ष्मी ग्रिड, जिसे हम लोशो ग्रिड भी कहते हैं। हुँ, इसके अंदर 8 प्लेन्स की प्रिडिक्शन की जाती है, मतलब 8 तरीके के जो प्लेन्स होते हैं उसे पढ़ा जाता है, हुँ, और जो मिसिंग नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन की जाती है। हुँ, हुँ, अब आते हैं हम वैदिक ग्रिड पे। वैदिक ग्रिड जो होता है, इसका पैटर्न होता है 319 हुँ, 675 हुँ, 284। ओके, अब ये लोशो ग्रिड है, ये वैदिक ग्रिड है, ओके। दोनों आपके सामने हैं। हुँ, अब वैदिक ग्रिड के अंदर, जैसे कि वेदों के अकॉर्डिंग या वैदिक कुंडली, जब जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें योगों को पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे भी योग बनते हैं, उससे पढ़ा जाता है। हुँ, जैसे कि 2-8 का योगा बनता है वैदिक कुंडली में, इसे कहते हैं विष योग। हुँ, मतलब ऐसे जातक जिसके बर्थ चार्ट में 2-8 का योग बनता होगा, उसे ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की समस्या होती है। विष योग मतलब इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं जो परेशानियाँ लाएँ ज़्यादातर। ऐसे कह सकते हैं कि 2-8 जिसके फ्रीक्वेंसी में होगा, हुँ, वो ओवरथिंकिंग का शिकार ज़रूर होगा। ओके। रणवीर कपूर की अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखोगे, हुँ, उसका बर्थ और डेस्टिनी उससे ब्लेसिंग करता है। नहीं तो उसके पास 2288 की फ्रीक्वेंसी है। हुँ, हुँ, 2288 की फ्रीक्वेंसी उसे डिप्रेशन में ले गई, लेकिन उसके बर्थ और डेस्टिनी 3-1 के जो कॉम्बिनेशन है उसके, उसने ही उसे उससे पार किया, क्योंकि हुँ, मेल नंबर उसके पास थे। हुँ, हुँ, तो डिप्रेशन, इसमें योग को एक्टिवेट किस तरह से किया जाता है, जैसे कि मैंने कहा, किसी के पास 2-8 का कॉम्बिनेशन है, ओके। ठीक है? हुँ, अब उसको 1 भी है अगर, तो उसको 7 को एक्टिवेट आपको करके देना है, हुँ, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर को सबसे ऑस्पिशियस नंबर और सबसे ब्लेसिंग नंबर माना गया है, हुँ। जो कि स्टेबिलिटी का नंबर होता है। क्या हमारे वैदिक जो न्यूमरोलॉजी है इसमें ऐसा है कि मान लो किसी के बर्थ चार्ट में 7 नहीं है और हमें 7 की ब्लेसिंग्स को जोड़ना, तो ऐसा हो सकता है? 100% किया जा सकता है। सिंपल सी रेमेडी होती है। 7 नंबर क्या होता है? हमारा भाग्य, हुँ, ठीक है? आपका भाग्य आपके लिए कैसे एक्टिवेट किया जाए, उसके लिए सिंपल सी रेमेडी होती है। किसी भी मंदिर गुरुद्वारे की चौखट पे जाना है, उसकी चौखट को 3 उँगली रब करनी है, अपने मस्तिष्क पे लगाना है। जी। अब इस रेमेडी के पीछे एक कारण है, मैं ये रेमेडी क्यों करवाता हूँ? अगर मैं किसी को कहूँगा, आपको कहूँगा कि कल से तुम्हें डेली किसी मंदिर में जाना है, वहाँ पे मत्था टेक के आना, डेली का तो यार नियम होना चाहिए। तो आजकल के इस मॉडर्न युग में किसी के पास इतना समय नहीं है। उन नियम को प्रॉपर तरीके से कर बस नहीं पाते हैं। सीधी-सी बात है, अगर मैं उसे कहूँ चौखट ही चूम ले, हुँ, तो एटलीस्ट वो वहाँ पहुँचेगा तो सही। हुँ, कम से कम वो मंदिर की चौखट को तो चूमेगा। चूमेगा, कर्म तो उसके बैलेंस होंगे, कहते हैं जितने पज्ञ उतने यज्ञ। यज्ञ। हुँ, एटलीस्ट वो वहाँ तक पहुँचेगा ना, तो उसके कर्म वहाँ से बैलेंस होंगे। ओके। एक और चीज़ है, अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ, जिसके भी बर्थ चार्ट में 6-5 है, आप 7 एक्टिवेट करके दे दो।
तो 675 होता है अल्ट्रा लग्जरी योगा। ओके। मतलब ऐसे जातक के जीवन में हमेशा स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, जो वो कर्म करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के पास ये नंबर है। आप धोनी जी को देख सकते हो, धोनी जी के बर्थ नंबर 7 है, जर्सी नंबर 7 है, 7 है। ठीक है। वो 7 नंबर की फ्रिक्वेंसी को, उनकी गाड़ियों के नंबर 7 है, उनकी कंपनी का नाम 7 पे, तो 7 नंबर की उन्होंने अपने जीवन में स्टेबिलिटी की ब्लेसिंग ले रखी है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। नोकिया भूल सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसका नाम 7 पे जाता है। ओके। सैमसंग, उसका नाम 7 पे जाता है। हम्म, आईफोन, उसका नाम 7 पे जाता है। हम्म, और ये जब भी फोन लॉन्च करते हैं शुक्रवार के दिन ही करते हैं, तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो ये काम कुछ कर तो। रही है ना विद्या, विद्या के काम के कारण ही ये ब्लेसिंग है। ओके। तो सर, जैसे कि हमारे जो लोग हैं, जो हम आम लोग हैं, उन्हें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है ना, कंफ्यूजन भरे रहते हैं किन चीज़ों में, कि हम न्यूमरोलॉजी की तरफ जाएं, हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएं, हम टैरोट की तरफ जाएं, तो वो कौन सा बेहतरीन रास्ता है, हम कैसे मतलब चूज करें कि हमें कौन सी चीज़ों से सुविधा उपलब्ध हो सकती है? चलो इसको इस तरह से समझते हैं। जब आप किसी घर में किसी अपने गुरु के स्वरूप को लाते हो, किसी भगवान को जिसको आप मानते हो घर में लाते हो, तो उससे पहले पूछते हो कि आप मेरा काम करोगे तो घर ले चलूं? नहीं, हम उससे विश्वास से लाते हैं, उससे कनेक्शन बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है उनकी, उसके बाद जब हम पूजा करते हैं तो हमें फल देता है। आपका किससे कनेक्शन बनता है? जैसे अगर मैं उसको इस तरह से कहूँ, मेरे घर में मेरे मदर हैं, ठीक है, वो साईं को मानते हैं, मैं हूँ महाकाल को मानता हूँ, मेरी वाइफ है वो दुर्गा जी को मानती है। तो हम कभी भगवान को चूज नहीं कर सकते, भगवान ही हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो विद्या भी वही है जिससे आपका कनेक्शन बनता है। जैसे कि मैंने कहा, लोशो ग्रिड भी मैं सिखाता हूँ, वैदिक भी सिखाता हूँ, दोनों न्यूमरोलॉजी में सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब वैदिक थोड़ी गूढ़ विद्या है, मतलब थोड़ी सी, ऐसे नहीं कि कठिन है, आसान ही है। से जो एक बार देखो 9 नंबर से अगर हम कनेक्ट हो गए तो दोनों विद्याएं एक ही जैसी ब्लेसिंग करती हैं। इसमें डिटेल में विद्या से इसके लिए कनेक्शन होता है, इसमें हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो मेडिकल से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती हैं तो इसमें नंबर से प्रिडिक्ट की जा सकती है। लोशो में मेडिकल से रिलेटेड प्रिडिक्शन नहीं होती, उसमें इवेंट प्रिडिक्शन होती है। व्यक्ति के इवेंट से बताया जाता है कि आपके आने वाले समय में, पर्सनल ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल ईयर से तो प्रिडिक्शन सभी करते हैं, इवेंट ईयर की एक प्रिडिक्शन होती है जिससे कि प्रिडिक्ट किया जाता है कि आपके इस साल में आपके साथ कुछ हुआ होगा और आने वाले इस साल में आपके योग बनते हैं, तो इस साल कुछ ना कुछ कर लेना, तो जीवन में आपकी ग्रोथ होगी। वैसे ही यहाँ पे वैदिक के अंदर दशा, महादशा और पित्यंतर दशा भरी जाती है। जैसे ही आप वो भरते हो तो ऑटोमेटिक आपके पास कुछ योग एक्टिवेट होता है। उस योग एक्टिवेट होने से, अब जैसे कि महादशा की बात करूँ तो एक लंबे समय तक के लिए चलती है, ठीक है। जैसे कि किसी की 8 की महादशा आ गई तो वो 8 साल चलेगी, 7 की महादशा आ गई तो 7 साल चलेगी, ठीक है। तो महादशा तो एक लंबे समय का काम है, मतलब एक की महादशा आई तो 1 साल, 2 की आई तो 2 साल, 3 की आई तो 3 साल चलेगी, तो वो एक नंबर 3 साल के लिए आपके पास एक्टिवेट होता है। लेकिन जब अंतरदशा आप उसमें इनबिल्ड करते हो, तो अंतरदशा होती है बर्थडे टू बर्थडे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो आपके जीवन में आपको एक्टिवेटेड योग बताता है कि इस साल आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं। या कई लोग आते हैं ना, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, अगर आपको दिख रहा है आने वाले जातक के 4 साल परेशानियां होंगी, तो आप, मैं जो उससे ऐसे नहीं कहूंगा कि जाके जॉब कर लो, अपना काम कर ले, मैं कहूंगा आप जॉब ही करो, ठीक है। आने वाले 4 साल परेशानी वाले हैं, तो हम देखो कोई भी विद्या, जैसे कि आपने पूछा एस्ट्रोलॉजी काम करेगी, न्यूमरोलॉजी काम करेगी, टैरो, किसकी तरफ जाएं, ठीक है। तो कोई भी विद्या आपके कर्म नहीं काट सकती, वो आपको मार्गदर्शन करेगी। जी। आपकी टक्कर ट्रक से होने वाली है तो साइकिल से होगी, टक्कर तो होगी। कि ऐसे कहूँ कि बहुत सारे लोगों को इस तरह से लगता है कि जैसे कि आप ऑनलाइन जब हम सर्विस देते हैं या प्लेटफॉर्म पे जब पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं जो वेबिनार्स में आते हैं, सर मेरे को ये बता दो, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास जादू की छड़ी है, एक घुमाएंगे और ठीक कर देंगे, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं, वो जिंदगी का फैसला लेने जा रहा है, मेरा नेम करेक्शन कर दो, चलते हैं वेबिनार में, ठीक है। अब नाम की भी जो वाइब्रेशन बैलेंस की जाती है ना, सोच समझ के बैलेंस की जाती है। कहीं पे भी कोई भी अल्फाबेट्स नहीं लगाया जाता, उसका एक मेथड होता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, वेबिनार में आते हैं, नाम के अंदर आई लगा दिया, डी लगा दिया, टी लगा दिया, एम लगा दिया, कोई भी एक अल्फाबेट लगा दिया। सर ने कहा था 32 पे जाता है, क्योंकि हर एक अल्फाबेट की एक वाइब्रेशन होती है। 32 पे जा रहा है,
एक मेरे को 31 पे जा रहा है, 32 पे करना है, तो एक अल्फ़ाबेट लगा देते हैं AIJQY में से। तो ऐसे नाम बैलेंस नहीं होता है। कई बार लोग नेम करेक्शन कराने के बाद भी हेल्थ इश्यूज़ को फेस करते हैं। तो बहुत सोच समझ के ये चीज़ें की जाती हैं। जब भी आप अपने नेम को करेक्शन कर रहे हो तो ज़रूर किसी भी हीलर से, वो जिसको उसका ज्ञान हो और जो काफ़ी समय से कर रहा है, जिसको आप जानते हो कि हाँ, इसने इतने सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इतने लोगों को हेल्प कर रहा है, ठीक है? एटलीस्ट उसे इतना ज्ञान है कि उसमें फ़र्क क्या है वो आपको बता सके, ठीक है? नहीं तो आजकल तो ऐसा हो गया है कि कहीं पे भी कोई भी अल्फ़ाबेट डाल दो, नाम को सिर्फ बैलेंस करो। तो ऐसे टोटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वाइब्रेशन। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, जिससे आपको उनके जीवन में सक्सेस आता है। लेकिन कभी भी कोई ये बात करता है कि इन्होंने नाम लगाया तो उसके कारण उनके जीवन में प्रॉब्लम आई, वो कोई नहीं बताएगा कि तो हम तो अट्रैक्ट किससे होते हैं कि अरे यार इसके भी बदला तो मेरा भी बदल जाए। लेकिन उसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे हैं कि कंसल्टेशन लो, हम कह रहे हैं वो सीखो। एटलीस्ट आप अपने हीलर खुद बनो। आपके घर में अगर 5 लोग हैं, आप 5 लोगों को कोई भी समस्या आ रही है, बच्चे का फ्यूचर देखना है, बच्चे की ब्लेसिंग देखनी है, शादी करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसके आने वाली लाइफ कैसी होनी चाहिए, किस नंबर से रूल होनी चाहिए। एटलीस्ट उन दोनों की शादी के बाद चीज़ें बैलेंस हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जब नहीं होते हैं तो लोगों को परेशानियां होती हैं। अब मेरा नेक्स्ट सवाल भी इसी पे आता है, रिश्तों पे, प्रेम पे, कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ऐसे कौन से अंक हैं जो हमारे प्रेम संबंध को और हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं? बहुत सारे ऐसे, इसको इस तरह से ना करके इस तरह से करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिसके कारण हमारे रिश्ते पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में एक्सेस ऑफ 7 है तो उसके डिवोर्स के योग बनते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जब भी किसी से जुड़ता हूँ एक ही चीज़ कहता हूँ, जो महाकाल ने आपको डेट ऑफ बर्थ दी है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लोग डर के विद्या को सीखते हैं, तो डर के सीखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं आपको कह दूंगा ना कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो आपके बाद नहीं भी होने वाला हो, आपको उस दिन ही लगेगा कि आज तो मेरे साथ ऐसा होगा, सर ने कह दिया। तो डरना किसी नंबर से नहीं है। एक्सेस ऑफ 7 किसी के बर्थ चार्ट में होता है, उसके साथ प्रेम में धोखे भी होते हैं और कई बार उसको मैरिज लाइफ में इश्यूज ही इसके लिए आते हैं क्योंकि वो अपने परिवार को वो समय नहीं दे पाते हैं। जिसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है करिश्मा कपूर जी। एक्सेस ऑफ 7 उनके बर्थ चार्ट में 25 के 7 से रूल करती हैं, अपने काम में निपुण है, लेकिन मैरिज लाइफ में इश्यूज थे। 276 अगर किसी के बर्थ चार्ट में नहीं होगा तो उसके डिवोर्स के केस बनते हैं, ठीक है? जिसका बहुत बढ़िया उदाहरण एक रेखा जी हैं, आप देख सकते हो, श्वेता तिवारी आप देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके बर्थ चार्ट में 276 नहीं होता। हम इसे फैमिली नंबर कहते हैं। तो 276 की ब्लेसिंग अगर नहीं है, मतलब वो है ही नहीं आपके बर्थ चार्ट में, तो आपको एटलीस्ट उसमें से एक नंबर को एक्टिवेट करना चाहिए। 7 नंबर को कर लो, 6 को कर लो, आपके बर्थ चार्ट को देख के कि एंटी नंबर को तो एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि हर नंबर का कोई एंटी भी होता है, तो ऐसा ना हो कि हम एंटी एक्टिवेट कर लें और प्रॉब्लम में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो 276 अगर किसी के बर्थ चार्ट में नहीं होगा तो भी उससे प्रॉब्लम आएगी। एक्सेस ऑफ 2 जिसके बर्थ चार्ट में हो, जैसे कि अब 2000 के बच्चों में आप देखोगे तो एक्सेस ऑफ 2 आपको मोस्टली मिलते हैं, ठीक है? तो उनके पास पेशेंस नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम 19वीं सदी वाले बच्चे हैं। जब हम घर छोड़ के जाते थे या बचपन में नाराज होते थे मम्मी पापा से, तो हम धारा की एड वाले बच्चे होते थे कि घर में जलेबी बनी है, चलो, रात को चुपचाप करके घर चले जाते थे, सॉरी बोला, खत्म। आज के बच्चे को आप डांट के दिखा दो, मैं मान जाऊँ, जैसे ही डांटोगे सबसे पहले तो स्टेटस आएगा कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे घर वालों से मैं परेशान हूँ, और फिर रिश्तेदार तुम्हें फोन करेंगे, कैसे, क्या कर दिया तूने हमारे पोते को, क्या कर दिया तूने, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है? तो ये मोस्टली प्रॉब्लम है। तो नंबर्स का प्रभाव 100% जब एक्सेस होगा तो भी, कुछ मिसिंग है तो भी। अब 276 एक्टिव होता है तो स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें फास्ट डिसीजन लेना होता है, तो 276 उन्हें ब्लेसिंग करता है। ठीक है सर, काफ़ी बार हमने देखा है कि जैसे अब हम पारिवारिक रिश्तों की बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको मतलब कि कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? ये हमें मोस्टली अपने नॉर्मली जो समाज है हमारा, खासकर महिलाएं जो, उन्हें बहुत टेंशन होते हैं इन चीज़ों को लेकर के। कई बार आफ्टर मैरिज काफ़ी लॉन्ग टर्म तक उनको कंसीव नहीं हो पाता है, तो इसके पीछे क्या वैदिक अंग में कुछ जुड़ाव है या ब्लेसिंग्स में कुछ कमियां हैं? छोटी सी चीज़ है, इसको इस तरह से समझते हैं, हर जगह आप नंबर से जुड़े हो, ठीक है?
एक तो होता है कि उनके पास महाकाल ने वो ब्लेसिंग नहीं दे रखी, ठीक है। कहते हैं शास्त्रों में हमारे लिखा है और हमारे गुरुजी हमें कहते थे, जिसको संतान सुख नहीं है, ठीक है, तो वो अगले जन्म का कर्जा नहीं लाया है, इसके लिए उसे संतान सुख नहीं है, क्योंकि ये जन्म तो लेन देनी का ही है, तो आपके बच्चे आपसे कर्जा लेने आते हैं, ठीक है। लेकिन बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको कंसीविंग नहीं होती, तो उसकी मैं रेमेडी तो बता ही दूंगा। लेकिन आपने पूछा क्या अंक ज्योतिष में इसका कुछ कारण होता है जिसके कारण होता है? हाँ, ठीक है। तो जब आपके बर्थ चार्ट में एक्सेस ऑफ 6, ठीक है, एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो उसमें भी आपको यूरिनल इश्यूज, पीसीओडी की समस्या और इस प्रकार की समस्याओं को फेस करना होता है। जब 3 to 6, ठीक है, ये अगर 3 नंबर भी एक्टिवेट होते हैं तो भी कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और चीज़ कहूँ, एक्चुअली इस न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटी सी ब्लेसिंग चेक करी है, जो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिसको भी बच्चा संतान सुख नहीं है, ठीक है, तो एक सरल सी रेमेडी मैं करवाता हूँ। उसमें कुछ नहीं करना होता है। अष्टमी के दिन, नवरात्रि में हम कन्याओं को भोजन करवाते हैं, अष्टमी के दिन, मतलब नवरात्रों को आप मानो, अष्टमी के दिन वो हस्बैंड वाइफ जिन्हें संतान सुख नहीं है, ठीक है, किसी भी 8 साल से छोटी कन्या से, ठीक है, एक नारियल अपनी झोली में डलवाएं, उसका सर ढक के, उसको भोजन करवा के, उसे दक्षिणा दे के, एक नारियल अपने हाथों से उसे पानी वाला दे दें, वो पति पत्नी झोली फैला के उसमें ले लें, ठीक है, और वो पति पत्नी उसे तोड़ के खा लें। तो महाकाल बाबा की कृपा से, माता रानी की कृपा से, आने वाले नवरात्रों से पहले बहुत सारे क्लाइंट्स को ब्लेसिंग हुई है महाकाल बाबा की कृपा से, उनको भी हो जाएगी। इस 11 साल के अंदर मेरी पर्सनल कंसल्टेशन में मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। कई बार क्या होता है, जाने अनजाने कोई हमारी कोक बांध देता है जी, ठीक है, कोक बांधने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। अब ये पता कैसे करें कि कोक बंधी हुई है? तो जब फीमेल्स को पीरियड्स उसके चेक करवाते हैं हम कि उन्हें अगर पीरियड्स मरून और ब्राउन आ रहे हैं, ठीक है, तो कोक बंधी हुई है, इसके कारण भी कई बार कंसीविंग नहीं हो पाती। तो उसका एक उतारा करवाता हूँ मैं, एक्चुअली वो कंसल्टेशन रेमेडी में देता हूँ, लेकिन महाकाल बाबा की कृपा से आज चाहते होंगे किसी की मदद होनी होगी आपके माध्यम से। 5 लौंग, 1 फिटकरी, थोड़ा सा सेंधा नमक का टुकड़ा, 5 सूखी लाल मिर्ची डंडी वाली, ठीक है, एक मिट्टी का पात्र चाहिए होता है आपको, जिसे हम धो के पहले से सुखा लेते हैं, और उसके बाद चाहिए होता है भीमसेनी कपूर, जो कि शुद्ध देसी कपूर होता है। ये 5 सामग्रियां चाहिए होती हैं। 7 बार इसका उतारा होता है, मतलब 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से उसे घुमाते हैं। ये 7 बार का पैटर्न होता है, शनिवार मंगलवार, शनिवार मंगलवार, शनिवार मंगलवार, शनिवार। अगर शनिवार से स्टार्ट किया तो शनिवार पे ही खत्म होगा, मंगलवार से स्टार्ट किया तो मंगलवार से होता है। सिर्फ वो फीमेल अपना उतारा करके देख ले, उनके पीरियड्स के कलर चेंज हो जाते हैं, उनकी कोक वो खुद खोल सकता है, ठीक है। जो कि डराया जाता है कि आपको यज्ञ करवाने पड़ेंगे, तो कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ इतनी सी वो रेमेडी कर ले, उनके पीरियड्स की जब ब्लेसिंग रेड हो जाएगी, समझ आ जाएगा कि वो चीज़ें उनके बैलेंस हो गए। उसके बाद वो कंसीविंग के लिए ट्राई करें। डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, अगर उनको डॉक्टर की कोई समस्या नहीं है तो ये अवश्य करके देखें, और आप एक बार चेक करवा लेना। अगर आपके माध्यम से जो सुन भी रहे हैं उन्हें कहना, कमेंट करके भी बता देना कि क्या वाकई ये समस्या आ रही थी। जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि लोग आपके सुख से सुखी, अपने सुख से सुखी नहीं, लोगों के दुख से सुखी है, बिल्कुल, ठीक है। तो वही समस्या है ये आज के हमारे समाज में। मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर हमारे घर में किसी की शादी नहीं हो रही तो चाचा के घर में क्यों हो रही है। लोग आपस में ही अंदर से अपने एक दूसरे से बहुत परेशान है, यही सबसे बड़ी समस्या की बात है। जी बिल्कुल। तो सर अब हम दोबारा से अपने वैदिक न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। अभी हमने इन सब के बारे में जाना, तो मैंने इतना जाना कि इनके लिए हमारे नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई हमारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, उनको पता नहीं है कि मतलब इन हमारे बच्चे की डेट कौन सी थी, क्योंकि हम पहले के टाइम में अपने पेरेंट्स से बात करते थे ना, जो 90s से पहले की बात हो रही है, तो प्रेडिक्शन लगाते थे, अच्छा दिवाली के बाद हुआ था, तो दिवाली से पहले हुआ था। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है जिनको अपनी एक्यूरेट डेट, टाइम और मंथ ही नहीं पता, वो बस वर्बली ऐसे जो बता दिया वो कर रहे हैं? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपने जो ये पूछा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ भी ऐसे जुड़ते हैं जो कहते हैं मुझे खुद की डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है, तो वहाँ पे हमें उनका सिर्फ नाम चाहिए होता है, उनकी नेम से प्रेडिक्शन होती है। अच्छा सर, मैं एक बार और ब्रेक लूंगी यहाँ पे आपसे। अभी आप जैसे बोला कि नेम चाहिए होता है हमें, अब नेम भी क्या होता है कि हमारे जो न्यूमरोलॉजी हुई, एस्ट्रोलॉजी हुई, कि उनसे नाम भी हम उनसे निकालते हैं कि भाई हमारे बच्चे का ऐसे आया है, ए से आया, बी से आया, सी से आया। अब पहले जिनको डेट का नहीं पता,
नेम का नहीं पता, वो तो वर्बली रख देते थे। अच्छा हमारे का सोनू, हमारे का मोनू, हमारे का ज्योति, कुछ भी रख दिया जैसे मैं अपना नो ही बोल दूँ, नो, ठीक है? उसमें आप उनकी यूनिवर्सल ईयर को लेते हो हुँ, और करंट नेम जिससे उनको पुकारा जाता है, उससे उनकी ब्लेसिंग की जाती है। उससे उनको बताया जाता है कि आने वाले इतने साल आपके साथ उनके साथ दशाएँ चेक करवाई जाती हैं। उसमें चेक करवाया जाता है कि आपके आने वाले कितने साल में ये वाली प्रॉब्लम्स हुई, ये आने वाले समय में इतना समय आपके लिए और हैवी है, तो आपको ब्लेसिंग करनी है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसको सब चीज़ें 5 पे दे दो, सब चीज़ें 7 पे दे दो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक और कंडीशन बनती है, क्रिस्प केस बनते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं 11 तारीख को रात को 12:12 को पैदा हुई हूँ, या 12 तारीख को 12:30 के आसपास, मतलब 12 तारीख को 12 से साढ़े तो 11 की डेट ऑफ बर्थ मैंने देखूं दे कि 12 12 की की देखो, देखूं। हाँ जी, बिल्कुल। दूसरी एक चीज होती है कि वो कहते हैं कि अब मेरे डॉक्यूमेंट्स में, पुराने समय में क्या होता था, बच्चे बहुत परेशान करते थे, तो घर वाले क्योंकि 19वीं सदी वाले थे, बोलना फास्ट सीख जाते थे, तो बच्चों की क्या करते थे, कोई 86 में पैदा हुआ है, 84 लिखवा दिया, भेज दो स्कूल। वो उम्र का भी कर देते थे कि भई बच्चा ज़्यादा तो जल्दी यहाँ बड़ा पे फिर दिखेगा एक क्रिस्प नहीं। कंडीशन ये बनती है कि जब इस तरह की भी प्रिडिक्शन होती है, तो अगर आपके पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, तो उसकी प्रिडिक्शन की जाती है आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए, ठीक है। एक प्रोफेशन के लिए अगर आपके पास कोई, आपने डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ ले रखी है, तो उस केसेस में हमें दोनों ग्रिड बनानी होती है और उससे बैलेंस करना होता है कि उनके जीवन में कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन होती है, जी। वेरी फर्स्ट। और रही बात जो आपने कहा कि किसी के पास नाम ही नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, तो जिनके पास नाम और डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 1 जनवरी और जो भी उस ईयर में वो पैदा हुए, क्योंकि उस समय कहते थे दुनिया का नया साल, तो तेरा भी नया साल, तो यहीं से तेरा जन्मदिन मनाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में उसके, क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ तो अपने आधार कार्ड में, डॉक्यूमेंट्स में जोड़ रखी है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उनके जीवन में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन उनकी वीक पॉइंट पकड़ने के लिए उनका ईयर सिर्फ अगर उन्हें पता है ना, और जिस नाम को वो यूज कर रहे हैं, भले ही राम रख दिया, श्याम रख दिया, जो भी रख दिया, उससे उनकी ब्लेसिंग की जा सकती है, उससे भी उसको प्रिडिक्शन की जाती है। ये भी एक पार्ट होता है जो हम क्लास में भी सिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी आपने ईयर का बोला कि ईयर की प्रिडिक्शन अगर ईयर भी पता होगा तो हम उसके डेट ऑफ रख देंगे 1-1, ठीक है? नहीं, डेट नहीं रखेंगे 1-1। ओके। मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो पुराने समय में ये भी किया जाता था कि उनका बर्थ नंबर 1, मतलब 1 जनवरी से ओके, तेरा नया ओके, साल। ठीक हम है, नहीं ठीक करते वो, हम तो सिर्फ ठीक है। उनका ईयर ऑफ बर्थ, जैसे कि आप दशहरे पे को पैदा हुए थे, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल दिया, तो किस साल के दशहरे पे, ठीक है, 1986 के दशहरे पे पैदा हुए थे, बस दशहरे के आसपास पैदा हुए, तो फिर हमें सिर्फ 1986 चाहिए, और जो नाम, जिस नाम से आपको पुकारा जा रहा है, और नेम की फ्रीक्वेंसी, जैसे कि फीमेल्स की आपको पता है कि हम सनातनी हैं, शादी के बाद फीमेल्स की नेम की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ताकि उन दोनों की एनर्जी पति पत्नी की बैलेंस रहे, एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के चल सके। तो वहां पे जब प्रिडिक्शन करंट सिचुएशन में चेक की जाती है, तो डेट ऑफ बर्थ तो आपकी वही होती है पुरानी, क्योंकि मैं क्लास में ये पार्ट सिखाता हूँ जी। कि भले ही आपके पास आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ भी हो, लेकिन अगर कहीं पे आप फंसते हो, जब कहीं ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिसके पास कुछ समाधान नहीं, आपको तो हीलर हो, आपके पास सारी विद्याएं होनी चाहिए, तो वहाँ पे मैं ये चीज़ भी सिखाता हूँ। फिर उससे हम उनकी खुद की चेक करवाता हूँ कि आप अपने जीवन में चेक करो कि आपके जीवन में वो चीज़ हुई है, और वहाँ से उनको कनेक्ट होती है कौन सी दशाएं उनके जीवन में आई है। तो अब सर जैसे आपने बताया मैं सिखाता हूँ, अब मैं थोड़ा-सा स्टूडेंट लाइफ के रिगार्डिंग आपसे पूछना चाहूँगी। मान लो कि कोई आपसे सीखना चाह रहा है योग दशा, वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो क्या मतलब उनकी क्वेरीज़ और किस तरीके से उनकी क्वेरीज़ को कवर किया जाए? मान लो कि वो ये पूछना चाहे कि हमें क्या नीड है ये चीज़ सीखने की? संसाधन कैसे होने चाहिए सीखने के लिए? सीधी-सी बात है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आपको पता चल जाती है, क्योंकि हर किसी को जैसे ही वो धरती पे जन्म लेता है, किसी न किसी नंबर से जुड़ा है, आपके मोबाइल का नंबर है, आपके घर का नंबर है, आप जिस तारीख को पैदा हुए उसका एक नंबर है, जिस समय को पैदा हो उसका भी एक नंबर है। तो जिस तारीख को आप पैदा हो गए, अगर आपके पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी सीखनी क्यों चाहिए उसको समझते हैं, क्योंकि आपका जो बर्थ नंबर होता है, जिस तारीख को आप पैदा हुए, वो होती है आपकी पर्सनैलिटी। स्वभाव आप किसी का चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई कितना भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करे, क्या अपना स्वभाव चेंज कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकता। 10 वो मिनट के कुछ लिए टाइम के लिए कोशिश करेगा, बट वो अंदर से फिर नहीं कर निकल के आ सकता, जाएगा। ठीक है। तो बर्थ नंबर होता है आपका स्वभाव। डेस्टिनी क्या होती है?
आपको महाकाल ने किस उद्देश्य से भेजा है, मतलब आप किस कर्म के लिए यहाँ पे पहुंचे हो। अब किसी का बर्थ डेस्टिनी दोनों सेम भी होती है, ठीक है, बर्थ 3 डेस्टिनी 3 ऐसे भी मिलेंगे आपको, बर्थ 1 डेस्टिनी 1, तो क्या उनके कर्म अलग होंगे? नहीं, बस समझना ये है कि जब बर्थ और डेस्टिनी की ब्लेसिंग को चेक करते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में कहाँ चेंज आ सकता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, थोड़ा सा जिद्दी होता है, जैसे जिम्मेदारी आती है, थोड़ा जीवन में आगे बढ़ता है, बदलाव आ जाता है, मैच्योर हो जाता है, उस वो बच्चा छोड़ देता है। यही चीज समझनी है। तो अगर आप नंबर को सीखते हो, नंबर को समझते हो, ठीक है, तो आप अपने कैरेक्टर्स को बैलेंस कर सकते हो। मतलब आपको अगर पता है, हस्बैंड वाइफ की आपने बात करी थी, रिलेशनशिप में इश्यूज नंबरों से पता चलता है। कैसे चलता है? अगर किसी व्यक्ति का नंबर 1 है, ठीक है, वो अथॉरिटेटिव है, ठीक है, वैसे ही 4 नंबर वाला भी अथॉरिटेटिव है, वो भी सूर्य का ही नंबर, हम उल्टा सूर्य मानते हैं, राहु का नंबर लेकिन उल्टा सूर्य होता है, मतलब उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में अगर वो एफर्ट्स लगाए, ठीक है, तो 1 और 4 के कॉम्बिनेशन की समझो पति पत्नी की शादी हो गई। हालांकि एंटी नहीं है, एक का दुश्मन सिर्फ 8 ही होता है, ठीक है, लेकिन 1 और 4 वाले अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो 4 नंबर वाला होता है, मैं हमेशा कहता हूँ पुष्पा की तरह होता है, झुकते नहीं है, ठीक है, तो 4 नंबर वाली बीवी होगी, वो झुकेगी नहीं पति के सामने, और 1 नंबर वाला तो होगा हाथ में सब चीजें चाहिए, ठीक है, तो वो बोलेगी कि मुझे काम पे रखा है, तो विचार नहीं मिलते वहां से, ठीक है। तो जब बहुत सारी चीजें चेक की जाती है, मैच मेकिंग भी हम सिखाते हैं न्यूमरोलॉजी से, अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग कैसे आप देखो कि आप, क्योंकि हर किसी को तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, तो न्यूमरोलॉजी से एटलीस्ट इतना तो पता कर लो कि हाँ इनके साथ अपनी जोड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा सर, मैं अब जोड़ी के ऊपर एक बात पूछना चाहूंगी आपसे। आपने जैसे बोला कि एंटिक जब हम हो जाते हैं तो हमारे विचार नहीं मिल पाते और उनमें ब्रेक डाउन होना जरूरी है। नहीं, जरूरी नहीं है, कंडीशंस बनती है कि ब्रेक, एक दूसरे के विचार न मिलने से परेशानी। क्योंकि कई बार मतलब अब तो हमें इन चीजों का बहुत पता लग गया है, हम अपनी चीजों को सॉल्व कर पाते हैं। पहले के टाइम में तो ये चीजें नहीं होती थी, बट रिश्ते फिर भी टिके रहते थे, सारी चीजें होती थी। तो इसके पीछे क्या 2 कारण है। सबसे पहले तो इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे कि आपने कहा कि कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होती, इसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपने एक रील देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि मम्मी मेरी शादी करवा दो, तो मम्मी कहती है, उसे थप्पड़ मारती है, तो बोलता मम्मी थप्पड़ क्यों मारा, सॉरी, तो उसने बोला अब सॉरी बोलना सीख गया ना, अब तेरी शादी करवा देंगे। अच्छा। ठीक है, तो कभी भी रिश्तों में परेशानी तब आएगी जब कोई भी एक जना फ्लेक्सिबल नहीं होगा। अगर मैं अपने ईगो में रहूं, पर्सन सामने वाला अपने ईगो में रहेगा, तो वो चीजें बैलेंस होंगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और पुराने समय में जब माँ बाप शादी करवाते थे तो बच्चों को कह के भेजते थे तुम मर जाएगी ना तो भी हमारे घर पे अकेली मत आना। तो उस समय की महिलाएं डरती थी क्योंकि उस समय शिक्षित नहीं थी, और उन सभी को ऐसे सिखाया जाता था कि बेटा वही घर तेरा आपसे घर है, तू उस घर को करना। बहुत बड़ी बात होती है कन्यादान करना, जिगर वाले का काम है, अच्छा वाले का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन समझना ये है कि आज के इस मॉडर्न युग में हम ऐसे किसी के शिक्षा के लिए नहीं कह रहा हूँ कि अभी शिक्षित पहले नहीं किया जाता था, क्योंकि उनके पास उस समय फ्रीक्वेंसी अच्छी होती थी कि कम एज में ही शादियां हो जाती थी, कम एज में रिसोर्सेज की भी कमी थी, बहुत सारी फैक्ट हैं हमारे यहाँ पे जो आज के इस युग में कैसा है। हाँ, मैं हर किसी फीमेल को माता कहता हूँ, ठीक है। आप कभी मेरे वेबिनार में आओगे, क्लास में आओगे, आप देखोगे मैं हर फीमेल को माता ही कहता हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा हर एक माता को एक चीज कहता हूँ कि अभी अगर आप अपने बच्ची की शादी करवाते हो, ठीक है, तो ये देख के दो कि आपके बच्चों को कैसी उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। पहले तो आप नंबर से खुद मैच कर लो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखो। अब बात आ जाती है वहीं पे जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी कि पुराने समय में शिक्षित नहीं होते थे। इस समय क्या होता है, बच्चे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं। जब वो कुछ बन जाते हैं, अब क्या रिश्ते क्यों नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही है। हर दूसरे वेबिनार में हम देखते हैं कोई ना कोई शादी की रेमेडी मांग रहा होता है। उसके पीछे कारण क्या है? अब दोनों लड़के लड़की पढ़ने लग गए, पर लड़की ने अपने एक स्टेटस सेट कर लिया, अब उसे पति भी तो उसी स्टेटस का चाहिए, थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं होगा। समझो वो एडजस्ट हो भी जाए, वो चीजें मैच हो भी जाती है, समझो दोनों स्टेटस के मिल भी गए, तो फिर समाज की बातें आती है, ठीक है, धर्म की बातें आती है, फिर समझो वो भी मिल जाए, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे को अलग ही रहना है। फ्रीक्वेंसी आजकल ऐसी हो गई कि हर किसी को आज़ादी चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट हर कोई जीना चाहता है, किसी को किसी का बर्डन नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर हमारे घर में बड़े नहीं है ना, तो फिर शादी करके फायदा नहीं है। उनसे कितने सुख है वो नहीं दिखते, उनसे कितने दुख है ना वो लोगों को दिखते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है। मैं हमेशा
वेबिनार में एक छोटी सी चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है? मैं हमेशा कहता हूँ किस-किस को अपने पति को वश में करना है? हाथ उठाओ। अब जो हाथ उठा देते हैं, सारे नहीं उठाते, ठीक है? लोग चतुर होते हैं, ठीक है? तो सारे नहीं उठाते, तो मैं जो हाथ उठाते हैं मैं बोलता हूँ आप सब ईमानदार हो, और जिसने हाथ नहीं उठाया उसने पहले से वश में कर रखा है, तभी तो उसे रेमेडी नहीं चाहिए। ठीक है? तो वश में क्या करना होता है? कुछ वश में नहीं करना होता है। छोटी सी बात इतनी सी समझते हैं कि ये तो एक हम, ताकि लोगों को कनेक्शन बने, उनको समझ आए कि लोग कहते हैं ना मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता है, तो भाई छोटी सी चीज़ है, क्यों नहीं मानता है वो भी तो समझो। आप उसका भी उससे पूछो उसे क्या समस्या है, जी। कलेश क्यों हो रहा है यार। एक वो एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा है, कहीं वो हो सकता है किसी जिम्मेदारी के नीचे दबा हुआ हो, तो आप थोड़े से एफर्ट्स लगा लो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों को ही एफर्ट्स लगाना चाहिए, मैं कहता हूँ कि दोनों को ही, पार्टनर्स को एक दूसरे को समझना है। शुक्र एक्टिवेट करने की हम रेमेडी करवाते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को शुक्रवार के दिन कुछ कॉस्मेटिक्स लेके दे, कुछ गिफ्ट लेके दे, ठीक है, और अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहे। और फीमेल को करवाते हैं कि अपने पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ मीठा बना के रखो फ्राइडे के दिन, ठीक है, ताकि आपके रिश्ते मधुर रहे। सिंपल सी रेमेडी है, उसमें कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं करवाते हैं, कहीं मंदिर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, सिंपल सी रेमेडी है, बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन बात वही है, ठीक है, जब मैं पुराने समय में जैसे कि मैंने कहा कहते थे कि वापस मत आना, अभी कैसा है, तू टेंशन मत ले हम बैठे, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले ही बच्चों की और पहले शादियां कैसे होती थी, रिश्ते में ही दे दिया करते थे, या बिना देखे लड़का लड़की शादी कर लेते थे और वही जीवन साथी होते थे। अभी तो सारी चीजें चेक होने के बाद भी, और माँ बाप शादियों के पीछे इतना खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? आजकल हर तीसरी शादी में हमें डिवोर्स ही देखने को मिल रहा है। तो सिस्टर मैंने एक उसका सिंपल सा तरीका बताया, जहाँ सॉरी नहीं कर सकते, मतलब अगर आप ईगो क्लैश होंगे तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा, नंबर से भी तो चेक करना होता है ना। अब लोग शादी पे तो 5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं और एक 5-10 हज़ार रुपये की कंसल्टेशन बुक नहीं करवा सकते। जिंदगी फैसला करने जा रहे हैं बेटी का, तो एक खुद सीख लो भाई, क्लास सीख लो, खुद के खुद हीलर बन जाओ। जी बिल्कुल, एटलीस्ट अपने ही रिश्तों को संभालने के लिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। 100%। अगर मेरे को पता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/5, ठीक है, तो मेरी जो ब्लेसिंग है, मेरी राजकुमार वाली ब्लेसिंग, मतलब बच्चे वाली ब्लेसिंग होती है। छोटे से राजकुमार को 5 नंबर कहते हैं हम, मतलब थोड़ा सा अपने मन से चलने वाला, अपने मन की करने वाला, थोड़ा सा जिद्दी होगा, बच्चे की तरह होगा, किसी के साथ भी एडजस्ट करेगा, तो वो वाली मेरी फ्रिक्वेंसी है। लेकिन अभी जैसे कि हम बहुत सारे, आप देख रहे हो कि एक न्यूमरोलॉजी की एक ऐसी लहर चल रही है कि हर दूसरा आदमी न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा है, उसे पता नहीं है वो क्या कह रहा है, बस लोगों को कनेक्शन करने के लिए बस कुछ भी कहा जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों को डराया जाता है। 248 है तो जीवन में स्ट्रगल होगा। अब जो बेचारा 2 तारीख को, 4 तारीख को, 8 तारीख को पैदा, उसकी क्या गलती है? उसे क्या पता मैं इस डेट को होने वाला हूँ। कई बार हमने ये भी देखा है 4 और 8 एंटिक होते हैं, इनको तो शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, कई मिथ ऐसे है कि मांगलिक है, माइनर है मांगलिक, उसको मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। अब बच्चा जो हो रहा है उसे थोड़ी ना पता है मैं मांगलिक हूँ, बट उनको बोला जाता है, उनके पेरेंट्स को बोला जाता है कि नहीं करनी चाहिए। इसको 2 तरीके से समझते हैं। एक कहा कि आपने 4-8 की बात की कि 4-8 की फ्रीक्वेंसी आपस में एंटी है, ठीक है, उनके विचार एंटी होंगे, तो अगर एनर्जी चैनलाइज हो, ठीक है, अगर एनर्जी चैनलाइज हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे नहीं कहेंगे शादी हो जाएगी तो डिवोर्स ही होगा। अगर उन दोनों में से किसी के पास भी बैलेंसिंग के नंबर हो, स्टेबिलिटी के नंबर हो, तो उन दोनों का रिश्ता बचेगा, ठीक है। क्या ऐसा ही है कि 4-8 वाले सभी के डिवोर्स हुए हैं? क्योंकि मेरा भी ये कई बार क्वेश्चन होता है। अब जैसे हम सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम देखते हैं, हर कोई बोल देगा कि अच्छा 4-8 था तभी तो डिवोर्स हो गया, 4-8 था तभी डिवोर्स हो गया। वहीं पे कुछ ऐसे भी गई ना चीजें, वहीं पे कुछ ऐसे रिश्ते भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि 4-8 है बट उनका अच्छे से रिश्ता चल रहा है, तो हम वहाँ पे फिर वही क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये कितना सत्य है इसमें, कि हम इस पर डिपेंड कितने हो रहे हैं। और आजकल के हमारे जो लोग हैं वो अगर मान लिया ना तो 4-8 है, बट उसके बारे में समझते नहीं है, सोचते नहीं है, वो बस ऊपरी सुन लिया, ठीक है 4-8 नहीं, छोड़ो, क्या पता वो 4-8 तुम्हारे लिए आगे लगेबल हो, वो अच्छा रिश्ता बना दे। चलो मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ इसी बात पे। 4-8 की आप बात कर रहे हो, 4-8 वाले जो होते हैं आपस में एंटी होते हैं, रिश्ता टूट जाता है, तो पहले तो ये मिथ है, ठीक है, उनके विचार नहीं मिलेंगे तो प्रॉब्लम, तो वो तो किसी भी नंबर के विचार नहीं मिलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं 1 और 8 तो दुश्मन है,
ठीक है, मकर संक्रांति सब मनाते हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है, सूर्यदेव शनिदेव के घर में जाते हैं। घर में जाते हैं। तो फिर अगर वो एंटी हैं तो एक दूसरे घर में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? लेकिन हम इस मिथ में, इस चीजों में न जाके इसको सिंपली पकड़े। लोग कहते हैं 1 और 8 आपस में दुश्मन होते हैं, 1 और 8 वाले की शादी हो गई तो परेशानी होगी। और ये कौन बता रहा होता है? जो खुद 1 8 वाला होता है। क्या उसके बर्थ चार्ट में 8 नंबर नहीं होता? होता है, उसके खुद के 8 नंबर होता है, लेकिन वो लोगों को डरा रहा है, अरे 8 नंबर है, मैं तो रेमेडी कर रहा हूँ उसके लिए बचा पड़ा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। समझना ये है, जैसे 1 नंबर सूर्य पिता है, वो पिता की तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो हर चीज को अपने बच्चों के साथ शेयर करने के लिए, कोई माँ बाप चाहेगा मेरे बच्चे का बुरा हो? नहीं। 8 नंबर वाला कैसा है? शनि देव है, कर्म फल के दाता है, शनि ही देते हैं मनी। मैं 1000 बार कह चुका हूँ, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि आपसे काम करवाएगा लेकिन पैसा देगा। हमारे समाज में सबसे बड़ा मिथ ही प्रभु शनि के लिए बनाया हुआ है कि शनि दशा खराब, सब कुछ खराब। देखो खराब कैसे? अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ, अगर शनि देव की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है आपके ऊपर, अब आप मेहनत नहीं करोगे और आप चाहते हो कि बैठे बैठे फल मिल जाए, तो नहीं होगा। वो तो फिर किसी के साथ भी नहीं होगा। भले दशा नहीं चल रही हो, आप मेहनत नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। काम नहीं करोगे तो किस चीज के पैसे? लेकिन वो अगर शनि की दशा ऐसी होती है, दशा महादशा ऐसी होती है, अगर उस समय उस व्यक्ति के ऑब्स्टिकल बढ़ते हैं, हम ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि शनिदेव क्या कहते हैं, पसीना बहाओ, कर्म करो तो मैं फल दूंगा। लेकिन शनिदेव जब फल देते हैं ना, तो कभी ऐसे कहूँ कि लंबे समय तक आप उसकी ब्लेसिंग को अपनाते हो, मतलब जो सालों से काम कर रहे हो उसका फल नहीं आ रहा। शनि की दशा महादशा में अगर आपने ईमानदारी से काम कर दिया, किसी के साथ चीटिंग नहीं करी, लेबर क्लास की अच्छे से सेवा करी, मतलब अपने साथ काम करने वालों की वैल्यू की, उसका हक नहीं मारा, तो शनि आपको दे के जाएंगे, और ऐसा दे के जाएंगे लंबे समय तक आपके पास पैसे टिके रहेंगे। अब सर मैं लेबर क्लास की बात करूंगी, जैसे आपने क्वेश्चन उठाया कि हमें लेबर क्लास की वो करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए ताकि हमारा शनि अच्छा हो। वहीं पे जिस लेबर क्लास की हम सेवा कर रहे हैं, अब ये क्वेश्चन आप किस तरीके से लेके जाएंगे वो मेरे माइंड में चल रहा है। वो लेबर क्लास मांस भी खाती है, मच्छी भी खाती है, ठीक है, तो हमारा शनि कैसे खुश होगा? क्या वो लेबर क्लास को पैसे देने से खुश हो जाएगा कि ठीक है उसको दे दो? तो हम वो लेबर क्लास को ही क्यों देते हैं? इसको इस तरह से समझते हैं, शनि जो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर, उनके जो, ऐसे कहूँ कि उनके जो शिष्य कहें, भक्त कहें, या ऐसे कहूँ ऐसे लोग जो कैपेबल नहीं है, तो शनि तो क्या मानते हैं, सेवा करो फल मिलेगा। मैंने कहा कर्म फल के दाता है। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो तो आप अच्छा कर्म कर रहे हो, उससे फल मिलेगा। अब अगर ऐसे कहूँ कि आप बहुत सारे ऐसे, अब ये अलग वे में जा रही है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये चीज आपने पूछा है तो आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मंदिर हैं, क्योंकि सर उनका तो भोजन नहीं है। गुरु नानक देव पातशाह जो थे, वो एक बार किसी शिष्य के पास गए, तो किसी शिष्य ने कहा कि प्रभु मुझे 1 दिन का भोजन करवाने का, सभी का मुझे मौका दे दो, अवसर दे दो। अब प्रभु ने बोला तेरे से नहीं हो पाएगा। उसने बोला मैं कर लूंगा, आप दो देके तो देखो तो समझेगा आपको। तो जब उन्होंने इस तरह से कहा कि देके देखो करेंगे, तो उसने सबको खाना खिला दिया। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो मुर्दे के साथ गलत कार्य कर रहा था। ओके। तो जब वो लास्ट में आया तो गुरु नानक पातशाह ने उसे बोला कि तूने सबको भोजन दे दिया? बोला कि दे दिया। तो बोला कि सोच ले। तो बोला नहीं, एक आदमी को नहीं दिया, वो मुर्दे के साथ संभोग कर रहा था, वो गलत कार्य कर रहा था, इसके लिए मैंने कहा इसको क्या जरूरत है खाना देने की। तो बोला इसीलिए मैं वो उसका कर्म है, वो जो कर रहा है उसको भुग देगा, तुझे नहीं करना, तुझे तो उसे रास्ता दिखाना, तुझे तो खाना देना था, तेरी ड्यूटी तू करेगा। तो अगर जो कोई कर्म कर रहा है उसको भोगना उसे ही है। तो हम अपने आप से, हम तो उसे रास्ता दिखा सकते हैं ना। कोई भी विद्या, आपने एक चीज मुझसे पूछी थी, टैरो करें, न्यूमरोलॉजी करें, एस्ट्रोलॉजी, किसकी तरफ जाएं? ठीक है, तो पहले तो जो आपको कनेक्ट करती है उस विद्या से आप कनेक्ट हो, जिससे आपको लगता है कि मेरा उपाय हो सकता है। ठीक है। सेकंड, आप अपना कर्म करो, फल भगवान देंगे। तो उसमें हमें ये मानने की ज़रूरत नहीं क्या, क्योंकि मैं काफ़ी बार मेरे माइंड में भी ये चीज़ें आती हैं कि ठीक है हम सेवा करें, सेवा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना हम वहाँ पे उनकी सेवा ना करके जो ज़रूरतमंद है, जो बिल्कुल ही नीडेबल है, हम उनकी करें तो क्या शनि देव हमारे प्रसन्न नहीं होंगे? नीडेबल पीपल ही मंदिर के बाहर ही सेवा होती है। शनि की सेवा किस तरह से की जाती है? किसी भी शनिवार के दिन शाम के समय घर से सरसों के तेल में कुछ फ्राइड चीजें फ्राई करके जाओ, अपने हाथों से गरीबों को अपने हाथों से बांट के आओ।
इसका मतलब इस लेबर क्लास के कभी बदतमीज नहीं, किसी का हक नहीं रखना। कई लोग होते हैं, मैंने बॉस को देखा है, बहुत सारे बॉस ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का हक मार देते हैं, तो वहाँ पे शनि आपको कृपा करेंगे? बिल्कुल भी तो नहीं। कहने का मतलब ये है कि लेबर क्लास से बदतमीजी नहीं करनी है। अगर भगवान ने उसके जीवन में वो लेबर क्लास की ब्लेसिंग दी है, तो वक्त बदलते किसी का देर नहीं है, लेकिन आप अगर उसके साथ गलत कार्य कर रहे हो, उसका हक मार रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। जी, ठीक है। क्योंकि कई बार सर हमने देखा है, अब कुछ टाइम पहले हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में भी थोड़ा पॉडकास्ट किया था, तो तब हमें पता चलता है कि जो मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं, हमारे सड़कों पे बैठे रहते हैं, वो सारा ट्रैफिकिंग का काम चलता है। तो हम किस प्रकार से समझे कि यहाँ पे हमारा शनिदेव प्रभावित होंगे, हमारे सीधी सी बात शनिदेव है काम सिस्टर, करेंगे? आपका कर्म करना है आपको, ठीक है। हुँ, सेवा का मतलब, सेवा 2 तरीके से होती है, ठीक है। एक सेवा होती है जो आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाते हो, वहाँ पे झाड़ू पोछे की सेवा करते हो, नाम जपते-जपते। हुँ। एक सेवा होती है कि आपको महाकाल ने समर्थ बनाया, आप तो कुछ नहीं लेके आए थे जीवन में, खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ जाना है, सबको पता है। जी, बिल्कुल। लेकिन आज को आप, महाकाल ने आपको इतना बनाया है कि आप 4 लोगों को भोजन करवा सकते हो। हुँ, तो अगर आपसे होता है तो करवा दो। करवाए। उसके शनि से तो शनि की रेमेडी के थ्रू दी जाती है कि आप लेबर क्लास की सेवा करो, क्योंकि लोग जागें। हुँ। बाकी अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो तो उसमें तो कोई बस हर्ज ही वही नहीं है मेरा ना। क्वेश्चन मार्क था कि हमारा ज़रूरी नहीं है कि हम लेबर क्लास की ही सेवा करें। नहीं, 100%। अगर हमें लग रहा है कि वो नीडेबल पर्सन की अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो हम अपने कर्म को अच्छा कर रहे हैं। 100%। तो वही चीज़ थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हमें रेमेडीज़ में हमें लेबर क्लास ही देखने को मिलती है। ठीक क्यों है? इसको कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि अच्छा आप मैं हाँ। राहु में कनेक्ट किया जाता है आपके घर के स्वीपर को, हुँ। ठीक है, क्योंकि वो बाथरूम आपके साफ करते हैं, तो उससे राहु बैलेंस होता है टॉयलेट सीट खुद की खुद साफ करने से। अगर किसी का राहु खराब है, सही से सोच नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है, तो अपने टॉयलेट सीट को अगर 7 दिन वो अच्छे से खुद साफ करना स्टार्ट कर दे, तो उसका राहु बैलेंस होता अच्छा है। ठीक है सर, अब मैं टॉयलेट सीट पे फिर से आती हूँ। ये मेरे माइंड में क्यूरीज़ है और कुछ चीज़ें हैं जो जरूर मुझसे जरूर पूछी भी जाती हैं। जरूर। अब आपने बोला कि हम टॉयलेट सीट को साफ करेंगे तो हमारी शनि की दशा को कम राहु की दशा, सॉरी राहु की दशा हमारी कम हो जाएगी। तो राहु जो बैलेंस होता है, ऐसे कहते बैलेंस होता है, कम कर लो कि थोड़ा-थोड़ा कम होता चला जाएगा, हमारे रास्ते ओपन हो जाएँगे, राइट हैं। दैट? हाँ, सोचने की शक्ति बढ़ सोचने जाती की शक्ति के ऊपर बताता है। अब जो हमारी घर की फीमेल्स हैं, वो तो डेली टॉयलेट साफ कर रही हैं। है। तो आप देख लो, वो तो अपने स्टेबिलिटी में ही है, परेशानी तो कहाँ से आती है। जब मैंने वही वापस वहीं पे आ जाते हैं जो आपने पहले सवाल किया था कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से होती है, जब ईगो क्लैश होता है, हुँ। ठीक है। तो राहु तो आपने बैलेंस कर लिया, लेकिन आपको अपने शुक्र एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, मतलब अपने शुक्र से, अपने पति से वो सम्मान नहीं दे रहे हो, और दुनिया से आप सम्मानित होकर बात कर रहे हो, तो ईगो कहाँ पे क्लैश है, वहाँ पे परेशानी है मैडम। सही बात तो ये है। जी। और अगर ऐसे घर हों जहाँ पे पति की इज्जत की जा रही है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम तो ऐसे, आपको क्या लगता है जी, आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े होंगे जिनको आपने देखा होगा कि फीमेल्स को परेशानियां होती हैं, हुँ। उनके ससुराल वालों से भी, उनके पति की तरफ से भी। हुँ। तो हम कभी भी तोड़ने की रेमेडी नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी रेमेडीज़ तो काम करती हैं, पर 100%। साथ-साथ हमारा जो माइंड थिंकिंग है, वो भी हमारी ज़रूरत है कि हम कितना काम कितने सही तरीके से कर रहे हैं। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रेमेडी आपको एक मार्गदर्शन दिखाएगी कि इस रास्ते पे चलना है, हुँ। ठीक है, लेकिन कर्म भी करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, हाथ में नंबर लिखने से कर्म ने आपको पैसे नहीं आएंगे, उससे हाथों से काम करने से पैसे आएंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये काफ़ी मिथ हैं। अब जैसे एक मिथ और है सर मेरे माइंड में, अब जहाँ पे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एक अब मुझे एक्यूरेट नहीं पता नंबर, कहा जाता है कि लड़की की 20 की एज में शादी नहीं होनी चाहिए। 20 है या 21 है, अब मैं क्लियर नहीं हूँ, अब आप वो मुझे बताएँगे जी, वैदिक कि ग्रिड के अंदर कुछ एक इसके पीछे क्या कॉम्बिनेशन, रीज़न है? मैं वही बता रहा हूँ। वैदिक ग्रिड में एक कॉम्बिनेशन होता है 319 का, हुँ। ठीक है। ऐसे जातक को 2021 की बात नहीं कर रहे हैं, हुँ। ऐसे जातक को अगर 30 की एज से पहले शादी हुई है, तो मैरिज लाइफ में अप एंड डाउन की फ्रिक्वेंसी होती है, उसका कारण, हुँ। ठीक है, क्योंकि 319 का जो योगा होता है, मस्कुलाइन एनर्जी का नंबर होता है, हुँ। ठीक है। मेल नंबर फीमेल नंबर से चेक किया जाता है कि घर पे वर्चस्व किसका रहेगा। ओके। भाई भाभी हमारे भाई को दबाएगी कि हमारे भाई भाभी को दबाएंगे, वो वाली होती है ना कि लेना देनी जो देखते हैं लोग, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो मस्कुलाइन नंबर होते हैं 319। हुँ। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान भी होगा, एनर्जी भी होगा और अथॉरिटेटिव भी होगा। हुँ। तो जिसकी शादी, जिसके बर्थ चार्ट में 319 है, वो योगा एक्टिवेट है, उसकी शादी अगर 30 से पहले होती है, तो वो कोशिश करता है अपने पार्टनर को दबाने की।
अब आजकल के ज़माने में कोई है जो दबे किसी से? नहीं, कोई नहीं दे नहीं दबेगा। हुँ, तो बस वहीं पे जाके ये प्रॉब्लम होती है। तो ओके। उस समय हम क्या करवाते हैं, उन्हें फीमेल एनर्जी के नंबर, जैसे कि हमने स्टेबिलिटी का भाग्य का नंबर जो मैंने कहा, हुँ, 7 नंबर एक्टिवेट करके देते हैं ताकि उनकी एनर्जी चैनलाइज़ हो जाए। उन्हें कम से कम अपने दिल की बातें जो किसी के साथ शेयर कर सके, फीलिंग्स के नंबर एक्टिवेट करके देते हैं ताकि इन दोनों की स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी बनी। अब सर थोड़ा-सा मैं हमने रिश्तों के बारे में बात किया, अब मैं थोड़ा वेल्थ के बारे में बात करना चाहूँगी कि वैदिक मूलांक में जब हम दोनों के जो पार्टनर्स हैं, उन दोनों के मूलांक को देख कर के हमें ये भी समझ में आ सकता है कि इनके आगे आने वाली लाइफ़ पैसों को लेकर के कैसी रहेगी। क्या एक दूसरे को अफ़ोर्ड कर सकता है? दोनों? 100% एक दूसरे को एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मूलांक से नहीं होता है, भाग्यांक से भी होता है। ओके। अब मैं एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँ, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है वो निकलता है आपका डेस्टिनी मतलब भाग्यांक। हुँ, हुँ। भाग्यांक से क्या ब्लेसिंग होती है, जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया में आपको लोग किस तरह से देखते हैं, वो होता है भाग्यांक। मूलांक होता है आपका स्वभाव, हुँ, ठीक है, जो को बदल नहीं सकते हम, ठीक है, जो कि आपके परिवार वालों को पता होता है इसका स्वभाव ऐसा है, हुँ, हुँ, ठीक है। अगर मैं भाग्यांक की बात करूँ तो जब भी हम प्रोफेशन सजेस्ट करते हैं तो भाग्यांक से करते हैं। हुँ, मेरे पास अगर 20 साल का भी कोई बच्चा आया, उसके जो भाग्यांक है, मैं कोशिश करूँगा कि उसे भाग्यांक के प्रोफेशन से कनेक्ट करूँ, हुँ, ताकि आगे आने वाले समय में उसकी स्टेबिलिटी हो जीवन में। पूरा आप कहते हैं ना कि पहले दुःख ना आए, हुँ, पहले दुःख आ जाए लेकिन बाद में दुःख ना आए। तो अगर पहले स्ट्रगल है तो कर लेगा क्योंकि यंग है, बाद में उसे प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पे डेस्टिनी से देखा जाता है। हुँ, रही बात पति-पत्नी एक दूसरे के साथ चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बात वहीं पे आ जाएगी, अगर एक दूसरे की बात को समझेंगे, ईगो क्लैश को साइड में रख के। अब जी। जैसे कि बहुत सारे लोगों को डराया जाता है, कुछ नंबरों की फ्रीक्वेंसी है, हुँ, 36 का आंकड़ा, हुँ, हुँ। ठीक है? बहुत सुना होगा आपने। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बहुत वायरल है मार्केट में। हुँ, 3 और 6 एक दूसरे के एंटी होते हैं। हुँ, हुँ, मैं आपको कितने ऐसे 3 और 6 के डाटा दे सकता हूँ, जो कि अच्छे फीमेल हस्बैंड वाइफ अच्छे से जीवन बिता रहे हैं हुँ, और इनको फर्स्ट कन्या होती है। हुँ, न्यूमरोलॉजी से ये भी चीज़ें काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट की जाती है। 3-6 के कॉम्बिनेशन अगर हस्बैंड वाइफ के वाइसा वर्सा में हो, तो कई बार लड़की के योग बनते हैं। वो कहा जाता है कि शुक्र एक्टिवेट होता है, शुक्र हमारा माता का योग है, तो कन्या हमें मिलती है, कन्या उसके रत्न पीछे हमें बहुत मिलता सारी है। चीज़ें हैं माता। हुँ, एक्चुअली हमारे पास कभी कोई प्रिडिक्शन करवाने आता है तो हम हुँ। इसको प्रिडिक्शन करते नहीं हैं। अब वो कोई भी कहता ले है तो हम उसे एक ही चीज़ कहते हैं हुँ, कि प्रभु इच्छा से या तो शिव जी होंगे या तो पार्वती जी, जो भी हो, वो आपका नसीब है। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे लोग इसको हम सिखाते ज़रूर हैं, हुँ। लेकिन प्रिडिक्ट प्रिडिक्शन नहीं करते, करने वो के लिए हमारे लिमिट्स हम होते हैं। मैं आपको पहले ही लिखवाते हैं हम। हुँ, हुँ, उनसे लिखवा के उनसे मैं ऑटोग्राफ लेता हूँ, उनके ही नोटबुक पे। हुँ, हुँ, मैं बोलता हूँ मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखो। उनसे हुँ। लिखवा के उनसे ही सीखना है कि मेरे को धोखा दे सकते हैं, खुद को तो धोखा नहीं दे सकते ना, खुद नहीं लिखा है। जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। हमारे कहने से अगर कोई अबॉर्शन करवा ले, हुँ। तो हम कर्मों के भागीदार बन जाएँगे, तो वो नहीं करते। वो फिर वही है कि हमने तो सही बताया, वो कर्म हमारे ही उल्टे पड़ जाएँगे अगर हमारे ऊपर कुछ चीज़ जी, हो गई तो। मैंने कहा ना हम रास्ता दिखा सकते हैं, चलना वो नहीं वो होता। नहीं है। सर मैं ये पूछना चाहूँगी जैसे हमारी दशाएँ आती हैं दशा जब आने के बाद वो अप डाउन बोला जाता है ना कि राजा से रंग से राजा बना देते हैं। तो इनके बारे में आप थोड़ा हमें बताएँ? देखो, हर एक नंबर, जैसे कि मैं किसी भी नंबर को अनलकी तो नहीं मानता, हुँ, हुँ। लेकिन अगर किसी के बर्थ चार्ट में कोई नंबर एक्सेस होगा, हुँ, तो उसे प्रॉब्लम देता है। हुँ, हुँ, जैसे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम 19 की एनर्जी को सेंचुरी को भरते ही नहीं है। हुँ, हुँ, तो क्योंकि सेंचुरी को नहीं भरते हैं, तो 1 और 9 की ब्लेसिंग तो वैसे ही मिस हो जाती है। हुँ, लेकिन जब दशा महादशा आती है, तो आपके बर्थ चार्ट से आपके जो बर्थ और डेस्टिनी जो है, उसके अकॉर्डिंग जो अनलकी नंबर्स होते हैं, अगर उसकी दशा महादशा आई और एक्सेस हुई, तो आपको कहीं न कहीं अगर उसमें भी वैदिक में 2 तरीकों से चेक किया जाता है। एक आती है पॉजिटिव दशा, एक आती है नेगेटिव। वो हुँ, कोर्स का पार्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इतना सा ब्रीफ करूँ कि अगर कोई नंबर एक्सेस आया, हुँ, तो प्रॉब्लम दे सकता है। कोई नंबर नेगेटिव आया तो प्रॉब्लम देगा, पॉजिटिव आया तो ब्लेसिंग भी करेगा। ब्लेसिंग। जैसे कि 4 नंबर की, जैसे कि हम मानते हैं एंटी है, हुँ, हुँ, लेकिन 4 नंबर की अगर मैं बात करूँ, डबल 4 की फ्रीक्वेंसी आपके बर्थ चार्ट में एक्टिवेट हुई दशा से, तो आपको जीवन में ग्रोथ देगी। हुँ, हुँ, 8 नंबर की फ्रीक्वेंसी हम मानते हैं कि एंटी है, लेकिन 8 अगर 2 बार आ जाए तो आपको जीवन में स्टेबिलिटी देता है, हुँ, लेकिन 3 बार आएगा तो खराब हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो वो चेक करना होता है, उसका एक प्रोसेस होता है जो हम क्लास में सिखाते हैं। ठीक है सर। लेकिन दशा महादशा सच में अगर किसी की दशा अच्छी है, तो कहते हैं ना कि
कुछ भी करे उसके जीवन में ग्रोथ जरूर होगी। ओके। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि ये समय अच्छा है आपके लिए, आपको बताया जाता है कि आने वाले 2 साल आपके लिए अच्छे हैं। तो आपकी पॉजिटिव दशाओं से ही बताए जाते हैं कि इसके ये 2 साल अच्छे हैं, ये काम इस समय अगर कर लेगा, मेहनत कर लेगा, तो आने वाला समय इसका सुधर जाएगा। ओके। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जो हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी इसमें बेस्ट हमारे नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका मतलब जो लोग देखना भी चाहें तो उनके बारे में आप बताएं थोड़ा। वैसे तो सिस्टर वैदिक नहीं, किसी भी न्यूमरोलॉजी में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होते हैं उसमें सब वेरी फर्स्ट जो नंबर आता है वो आता है 19 का 1। 19 का 1 1। मतलब 19 से 1 बनता हो जिसका डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। अब 19 के 1 वाला जो नंबर होता है राजा और सेनापति, हम 1 नंबर को कहते हैं राजा, 9 नंबर सेनापति, दोनों से मिलने वाला जो नंबर बनता है 1। ऐसे व्यक्ति को आप हमेशा देखोगे जीवन में ग्रोथ करते हुए। और ऐसे गए कि अगर वो सबसे छोटा भाई भी होगा ना, तो जितने भी बड़े भाई होंगे, जितने भी कजिन होंगे, मुसीबत में उसे ही याद करेंगे। उन्हें पता है यही है हमारे घर का, ऐसे कहें कि प्रभु श्री राम यही तार लगाएगा। 19 के 1 वाले की एक ब्लेसिंग और होती है, कहीं ना कहीं वो फ्री काम कुछ नहीं करेगा। हाँ, ओके। 19 के 1 वाला जो होगा हमेशा, अगर कोई आपका पहचान का हो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 19 हो, आप चेक करना, फ्री सर्विस कुछ नहीं देगा, लेकिन आपको कहे ना कि कहीं से भी निकालने की ताकत वो रखता है। 19 के 1 वाले की ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और एक और चीज़ होती है जो कि मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, यहाँ से कोई 19 का 1 वाला सुने तो दिल पे ना ले, एक छोटी सी बात है। आप चेक कर सकते हो, 19 के 1 वाला अगर मेल होगा पूरी दुनिया को डांटेगा, लेकिन घर वाले की डांट जरूर खाएगा। मतलब वो सबसे लड़ सकता है, अपने परिवार से नहीं लड़ सकेगा, मतलब सिर्फ वाइफ से, बाकी पूरी दुनिया से लड़ लेगा। तो 19 के 1 वाला पति होगा, ठीक है, भले ही ऑर्डर चलाएगा, लेकिन रात को डांट तुम्हारी खा के सोएगा। जी बिल्कुल। तो ये 19 और 1 वाले भाई ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये कौन है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम बाहर नहीं डरते बट वाइफ की डांट ज़रूर खाते हैं, हमें भी पता चले। तो सर बहुत अच्छा लगा वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में जान करके, मुझे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं आज जो मेरे माइंड में थी। तो मैं चाहूँगी कि कोई 2 बेहतरीन रेमेडीज़ जो कि हमारी फीमेल्स के लिए हो, ठीक है, जो गृहिणी हैं, जो बाहर नहीं निकलती हैं और जो वर्किंग नहीं हैं, एक रेमेडी उनके लिए, और एक ऐसी मेरी रेमेडी जो मेरे भाइयों के लिए हो जो वर्किंग नहीं है बट स्ट्रगल में हैं और उनको अपने लाइफ में कुछ करना है, तो एक कॉमन ऐसी रेमेडी जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। भाई देखो, इसको 2 तरीके से समझते हैं, दोनों अलग अलग ही। आपने क्वेश्चन जो किए हैं भाइयों के लिए और बहनों के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको इस तरह से समझते हैं कि रेमेडी की जब हम बात करते हैं तो रेमेडी का मतलब होता है उपाय। जैसे कि हम कहते हैं रेमेडी कब काम करती है, जब आपका विश्वास होता है, ठीक है। और मैं मानता हूँ, मैंने मेरे जीवन में जितनी भी कंसल्टेशन करी है महाकाल बाबा की कृपा से, जितने भी बच्चों को पढ़ाया है महाकाल बाबा की कृपा से, एक चीज़ मैंने उनसे, एक रेमेडी जो है मैं यूनिवर्सल रेमेडी करवाता हूँ। मेरे को इतना विश्वास है जो करेगा उसका काम जरूर होता है, लेकिन आपका कितना विश्वास है वो आपको पता जी, ठीक है। तो मैं आप एक ऐसी अचूक रेमेडी देता हूँ। सबसे पहले हमारे जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान कौन कर सकते हैं? हमारे देव, ठीक है। तो हमारे देवों में विघ्नहर्ता कौन है? हमारे गणेश जी। तो मैं गणेश जी की बहुत ही पावरफुल रेमेडी करवाता हूँ, सालों से करवा रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो हर दूसरे व्यक्ति से, हर दूसरे वेबिनार में आपको इसका टेस्टिमोनियल मिलेगा। करना क्या होता है, एक पात्र के अंदर साबुत चावल लेते हैं, ठीक है। साबुत चावल, मैं उसे कहता हूँ समधियों वाले चावल, जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं उनको खिलाते हैं, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो उस चावल को उठाना है, ओम गण गणपतये नमः चैंट किया, खाली पात्र में डालना है। फिर दूसरे चावल को उठाना है, फिर उसे दूसरे पात्र में डालना। इस तरह से जितने ज़्यादा चावल आप अभिमंत्रित कर सकते हो, एक पात्र से दूसरे पात्र में उसे ट्रांसफर कर लो, ठीक है। वेरी फर्स्ट। उसके बाद ये रेमेडी की जाती है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन एक पान का पत्ता, एक हरी इलायची, ठीक है, एक पान का पत्ता, एक हरी इलायची, एक सुपारी, सॉलिड सुपारी जिसे कहते हैं, और दुर्वा घास, और इस अभिमंत्रित चावल की खीर। ये 5 चीजें आप ले जाते हो गणपति जी के मंदिर में, उन्हें भोग लगा के, आप नहीं खाते हो, कंडीशन होती है आप नहीं खाते हो, वहां पे भोग लगाते हो और वहां पे प्रसाद बांटते हो, ठीक है। आते समय वहां मंदिर से एक फूल ले आए, एक दिन अपने घर में रखें, दूसरे दिन उसे फलते फूलते पेड़ के नीचे छोड़ दें। 7 बुधवार की ये रेमेडी होती है। 8वां बुधवार थैंक यू का किया जाता है। भले ही आपका एक बुधवार में काम हो जाए,
2 बुधवार में काम हो जाए, 3 बुधवार में काम हो जाए, 4 बुधवार में काम हो जाए। 5वाँ बुधवार वाला अभी तक मुझे कोई मिला नहीं जो कहे कि 5 बुधवार हो गए मेरा काम नहीं हो रहा। ठीक है? महाकाल बाबा की कृपा से आपका एक ही बुधवार, 2 बुधवार में आपके रिज़ल्ट आने लगते हैं और आपके काम होते हैं। ठीक है? ये रेमेडी जो होगी 8वें बुधवार की जो थैंक यू वाली खीर होगी, वो आप भोग भी लगाओगे, बाँटोगे भी और खाओगे भी। ओके। सिंपल सी रेमेडी है, यूनिवर्सल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। एक कंडीशन इसमें और आती है क्योंकि मैं सालों से दे रहा हूँ, तो इन केस कभी एकादशी आ जाती है तो उस दिन चावल भोग नहीं लगते, नहीं। तो उस दिन साबूदाने को ही अभिमंत्रित करना है, उसका भोग लगाना है। उसका भोग आप प्रभु को लगाओगे, वही बाँटोगे तो आपकी गैप नहीं मानी जाती वो। ठीक है? तो ये सब 7 बुधवार की रेमेडी होती है। आप ऑथेंटिक वे से आपके मन की कोई मनोकामना चाहते हो, वो आपके बाबा पूरी करते हैं। करवा के ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स जब आपको आए, तो मुझे भी अवश्य इसको बताना कि कितने जी। इसके रिज़ल्ट हैं। जी। ठीक है? 100% इसके रिज़ल्ट हैं। मैं आँखें बंद करके ये रेमेडी देता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे इसकी रेमेडीज़ आगे प्रोवाइड करते हैं, उनको भी 100% रिज़ल्ट है। ओके। ठीक है? बस अब इसका मतलब ये नहीं है, अब रेमेडी हमने बता दी, ब्लेसिंग भी होगी, बहनों के लिए भी, भाई के लिए भी, जिसकी जो इच्छा है वो पूरी होती है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, मैं कहूँ कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऑथेंटिकली जो उसको समस्या है, अगर आप किसी प्रकार की परेशानी में हो, विघ्नहर्ता है हमारे गणेश जी, आपके विघ्न 100% रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ मैं शिव का बेटा हूँ। अब जब मेरे हाथ से केस बाहर चला जाता है तो मैं बड़े भाई के पास भेज देता हूँ, तो वो ये रेमेडी मैं इसी तरह से देता हूँ। महाकाल बाबा की कृपा से बहुत सारे लोगों को हेल्प करती है। जी, ठीक है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया वैदिक न्यूमरोलॉजी को लेकर के, हमारे काफ़ी डाउट क्लियर हुए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलूँगी जिसकी जो क्वेरीज़ हों, जो कमेंट के माध्यम से आप पूछना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा और सर का कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिन भी बच्चों को, जिन भी स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग कोई बात करनी हो तो आप सर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सर आपको उन क्वेरीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जय श्री माँ।